नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक की चर्चा करेंगे। इस अवधि में कन्या राशि तथा कन्या लगन के ऊपर ग्रहों का जो प्रभाव है उसके ऊपर विश्लेषण करने जा रहे हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। जो मुख्य ग्रह है देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में राजयोग कारक हैं। राहु बहुत बली हैं, छठे भाव में आपको प्रबल शत्रु हंता, और ये भी राजयोग कारक है। राहु भी कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाए हुए हैं। शनि यहाँ पर मार्की हैं और 20 जनवरी से अपने नक्षत्र में होने के कारण सुखद स्थिति में और भी आ जाते। लगन के ऊपर प्रभाव इस शनि का आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर करता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात होगी। आप प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखने वाले होंगे। इस अवधि में शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश बहुत बेहतर रहने वाला है 20 जनवरी से। परंतु हम चर्चा करने वाले हैं मंगल की। जी हाँ दोस्तों, मंगल की चर्चा में बहुत कुछ शामिल करने वाले हैं, क्योंकि मंगल उच्च के हैं, एक्साल्टेड हैं, जो कि जोश एनर्जी के कारक हैं। पराक्रमी तो बनाएंगे आपको। पंचम भाव में त्रिकोण में स्थित मंगल यूं तो आप कहेंगे अकारक है। अकारक ग्रह कब से शुभ फल देने लगा। जी हाँ दोस्तों, जो ज्योतिष के जानकार हैं कई बार इसी तरह के दिमाग में उनके ऐसा आता है कि त्रिक भाव का मालिक अच्छा फल नहीं देता, परंतु यहाँ पर मंगल जिस तरह की स्थिति में है और जैसी स्थिति से यह गोचर कर रहा है, जिस तरह के नक्षत्रों से जिस तरह से युति में है, आदि इत्यादि और भी गहराई में जाकर हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मंगल दोस्तों भूमि पुत्र हैं, अष्टम भाव का मालिक। देखिए, अष्टम स्थान होता है गोपनीय कार्यों का, रिसर्च का। साइंटिस्ट जो होते हैं या किसी भी फील्ड में हों, कुछ भी करते हों, जहाँ पर रिसर्च अन्वेषण महत्व रखता है, या व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है कि आप रिसर्च करने में बहुत इंटरेस्ट लें। व्यक्ति स्पाइंग नेचर का होता है, जासूसी किस्म का हो सकता है। सीआईडी इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो कामकाज करते हैं उनका मंगल इसी तरह का होता है। यहाँ अष्टम भाव में हो, लगन में हो, 12वें भाव में हो। जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव में अष्टम भाव का मालिक बैठे तो विपरीत राजयोग तो बनाता ही। व्यक्ति अकल्टिस्ट भी होता है, पराविद्याओं में उसका खास रुचि होती है, अध्यात्म की तरफ उसका झुकाव होता है। यहां पर पंचम भाव में मंगल आप कहेंगे, आज सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है। सूर्य मकर राशि में पंचम भाव में पहले से विराजमान है शुक्र के साथ। मंगल भी 16 जनवरी से उच्च के होने वाले हैं दोस्तों। एक्साल्टेड मंगल ये कमाल की स्थिति पैदा करते हैं। सूर्य इनका मित्र है, 12वें भाव का मालिक है वह भी। आप कहेंगे दो अकारक ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करने वाले हैं, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला। हो सकता है शेयर मार्केट वालों को दिक्कत हो, परंतु ये बात मैं तब कहता अगर यहाँ पर शुक्र ना होते। भाग्य की डोर शुक्र के हाथ में है, और शुक्र पहले से ही 13 तारीख से आपके लिए रक्षा कवच लेकर पंचम भाव में आ चुके हैं। मंगल का प्रभाव हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उच्च का है। प्लैनेटरी वार की स्थिति भी देखें, यहां पर मंगल की हार तो नहीं होती, क्योंकि कोई ग्रह एक्साल्टेड हो तो बलशाली हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। यहां पर मंगल स्ट्रोंग रहेंगे, परंतु शुक्र भी तो मित्र क्षेत्रीय और भाग्य स्थान के मालिक है। त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में हो तो आपके पूर्व पुण्य साथ देने वाले भाग्य प्रबल रहने ही वाला है। और बुध का भी साथ 17 तारीख से हो जाएगा, तो धर्म कर्माधिपति राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी तो बनेगा। क्या वह मंगल और सूर्य कैंसिल कर देंगे? कैंसिल तो नहीं करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं अपनी बात भी तो रखेंगे। मंगल और सूर्य क्या कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं बुध और शुक्र से?
आप ऐसे समझे। देखिए मंगल क्योंकि अष्टम भाव में है, जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, बौद्धिक बल बुध के अधीन भी है। बुध यहां पर 17 तारीख से आ जाएगा, तो निर्णायक तो आप रहेंगे, आपके डिसीजन बुरे नहीं होने वाले, अवेश में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय होगा बुध। हालांकि जी हाँ, थोड़ा सा फिर भी कहना चाहूँगा, क्योंकि बुध अस्त चले आ रहे हैं, तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसके बारे में 2-3 बार सलाह करें, एक्सपर्ट एडवाइस लें। गलत डिसीजन होने की संभावनाएं बन जाती हैं अगर बुध यहाँ पर अस्त ना होता। कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लें, मंत्र ना करें। शुक्र आपको बचाता है, धन आने के प्रबल योग बनते हैं, पंचम भाव में बैठा है शुक्र 13 तारीख से, ये अच्छा है, लक्ष्मी योग बनाता है शुक्र। मंगल उच्च का है, कहाँ से? 2 नंबर के कार्यों से पैसा, अष्टम भाव का मालिक है मंगल। अष्टम भाव पताल का भाव होता है, रिश्वत का पैसा, जी हाँ, उस तरह का पैसा मिल सकता है, बिना मेहनत किए हुए आपको पैसा मिलता है जब इस तरह का संबंध बने। अष्टमेश और भाग्येश पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च से फायदा हो, गोपनीय रहने से अपनी मंत्रणा को, अपनी बातचीत को, अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को गोपनीय जितना रख पाएंगे उतना अच्छा होगा। नहीं तो आपके अनुज, आपके दोस्त मित्र कहीं ना कहीं उस गोपनीयता का फायदा ना उठाएं, आपके प्रतिद्वंदी। जी हाँ, बी केयरफुल। 12वें भाव का मालिक सूर्य भी यहां पर बैठा है, जो कहीं ना कहीं खर्चा करवाता है, सरकारी तंत्र से बचकर रहें। और 12वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, अष्टम दृष्टि सूर्य के भाव के ऊपर, सूर्य को साथ लेकर बैठा है मंगल। अगर नक्षत्रों तक देखी तो कुछ इसी तरह की स्थिति निकलती है। मंगल सूर्य के नक्षत्र में भी है, 12वें भाव से प्रभावित है, खर्चे के योग तो बनते हैं, ये नुकसान तो नहीं हो रहा, इसके ऊपर आपको गौर करना होगा, अपनी दशा अंतरदशा चेक कर लीजिए। बहुत ज्यादा टेस्टिंग टाइम भी हो सकता है कुछ जातकों के लिए, और बहुत ज्यादा अच्छा टाइम भी हो सकता है। अब मंगल की हम दृष्टि की बात कर रहे थे केतु के ऊपर। देखिए ये मंगल केतु का कनेक्शन क्या रिजल्ट देने वाला है। केतु देखिए कार्मिक ग्रह है, 12वें भाव में बैठा है, बुरा नहीं है। 12वें भाव में सूर्य की राशि में है, सूर्य से युक्त होकर मंगल, सूर्य के नक्षत्र में होकर मंगल केतु को देखे, या यूं कहें सूर्य कहीं ना कहीं मंगल के जरिए अपने भाव को देख रहा है। सूर्य मंगल के जरिए, क्योंकि मंगल सूर्य के नक्षत्र में और मंगल फिर सूर्य के भाव को, 12वें भाव को देखता है, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का जो वो होता है दावा, वो स्ट्रोंग होता है, क्योंकि मंगल खुद भी तो अष्टम भाव का मालिक है, 12वें भाव को देखे तो विपरीत राजयोग की स्थिति को मजबूत करता है। केतु का यहां पर होना इतना ही कर सकता है कि आपके गोपनीय शत्रु, आपकी गोपनीय शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मेरी ये इंट्यूशन कहती है। देखिए ज्योतिष में इंस्टिंक्ट्स का भी, इंट्यूशन का भी बहुत महत्व होता है, और अष्टम भाव, 12वां भाव और केतु इत्यादि यही कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन से भी स्थितियों को हैंडल करने में कामयाब होंगे। आपकी भी इंस्टिंक्ट्स हुआ करती हैं, वो इस अवधि में काफी तेज हो जाएंगे, तो विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपका ओहदा बढ़ सकता है, प्रमोशन के योग बनते। भूलना नहीं है कि भाग्यस्थान का मालिक शुक्र भी साथ में ही है, और डिस्पोजिटर शनि केंद्रस्थ है, तो पंचम भाव के बैठे हुए ग्रह कोई बुरा नहीं करने वाले। जैसा कि 1-2 व्हाट्सएप आया, तभी मैं इस तरह की चर्चा पर आतुर हूं कि आपको यहां पर पॉजिटिव पहलू क्या है और नेगेटिव पहलू क्या है वह बता रहा हूं। तो मंगल का केतु के साथ कनेक्शन आपके लिए बहुत भला है। विपरीत राजयोग मेरी समझ में आता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव के मालिक के साथ है और 12वें भाव को देखता है।
तो आपका जो गोपनीय कोई भी योजना है, कोई भी इशू है जो अभी तक अगर गोपनीय रखा हुआ है तो उसमें सफलता मिलेगी। दूसरी बात, 12वां भाव होता है नुकसान का। नुकसान की बजाय नेगेटिव हम कहते हैं पॉजिटिव हो जाता है। विपरीत राजयोग का फल ये, अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव के साथ संबंध रखे तो प्रचंड लाभ के योग बनते हैं, विदेशों से, मेडिकल क्षेत्र से भी, और सोशल वर्क से, और अदरवाइज भी आप कुछ भी करते हो। राजनीति से, पंचम स्थान राजनीति का भी है, सूर्य पंचम स्थान में है, तो शासन सत्ता से जुड़े लोगों को भी प्रचंड लाभ होता है क्योंकि मंगल उच्च का है। ये आपको पराक्रमी बनाता है, जोश देता है, अच्छी बात है। हाँ, रोमांस इत्यादि में कुछ हाथ ना आए ये हो सकता है। संतान को लेकर कोई दुविधा है उसका निवारण भी होता है क्योंकि शुक्र और बुध भी तो साथ में। तो लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, आप भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध, बुध लग्नेश हैं, राशिपति हैं, और शुक्र भाग्येश हैं। यह अच्छा योग है। लग्नेश और 9th लॉर्ड का संबंध पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं किस्मत भी तो साथ देगी, बल्कि देगी। वही विपरीत राजयोग, हाँ, स्थितियां हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लगे आपके हाथ से बाहर हो रही हैं, कोई भी बड़ा मसला हो या छोटी सी छोटी बात हो, अल्टीमेटली आपकी विन विन सिचुएशन शुक्र और बुध के हाथ में, इवन शनि के हाथ में है। शनि का अपने नक्षत्र में 20 जनवरी से प्रवेश करना भी आपके लिए उतना ही विचारणीय बिंदु है। गौर करने वाला तथ्य है कि शनि आपको सुखी बनाते हैं, कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि के संकेत देते हैं शनि। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, विदेशी कामकाज में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी सफलता देते हैं। और राहु को भूलना नहीं है इस गोचर में, क्योंकि अंततः जब तक राहु यहां पर है, 100 बात की एक बात दोस्तों, कि आपकी हार तो नहीं हो सकती, आपको कोई चीट तो नहीं कर सकता। 12वें भाव के ऊपर अष्टमेश का प्रभाव भी यही कहता है। तो दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा कि जहां पर द्वंद्व की स्थिति आती है वहां पर एक्सपर्ट एडवाइस लें। जहां पर कोई कौतूहल की स्थिति में आप फंसते हैं, रिस्क की स्थिति में फंसते हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस लें। एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स इन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी खराब करती है और मंगल इसके लिए जाने जाते हैं। जल्दबाजी में वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, चाहे रिश्तों की बात हो, व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, आदि इत्यादि। छात्र हैं तो स्टडीज के लिए समय अच्छा ही रहेगा। एडवेंचरस रहेंगे आप इस तरह के गोचर में। माइंड में एक वो होगा, चैलेंजेस को हैंडल करने की ताकत तो होगी, अच्छी बात है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट कई बार इस तरह की स्थिति में नुकसान हो जाया करते हैं। सो आई वांट टू, यू शुड बी वेरी मच on the, not on the back side but not on the front side as well, be midway somewhere. Thanks for watching this video. आज इतना ही. God bless you all.